कि मैं कभी भी किसी से दल से नहीं मिलकर ये लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, मैं अकेले ही लड़ूंगी। उसके बाद से देखा गया कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो है बयान जारी करते हुए नजर आते हैं। वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आलोचना करते हुए नजर आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर दलितों के बीच अपने वोट बैंक को साधना है तो मायावती की आलोचना करके, मायावती से दूर रह के, मायावती के बिना नाम लिए मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो दलितों के मसले आती है। मायावती ने सीधे सांसद ही दे दिया। अब इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि मायावती के पास देश तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें भी छोड़ दीजिए, जो कुछ चुनिंदा उत्तर प्रदेश की सीटें या वही सीट कही जाए जिन सीटों पर बसपा को सपा के समर्थन से 2019 में जीत मिली थी, उन सीटों पर भी आज के टाइम पे मायावती या बहुजन समाज पार्टी के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जो नाम गठबंधन रह चुका है। तो कहीं ना कहीं मायावती जब पहले पलटती हुई नजर आई थी तो शायद बाद में भी पलटती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब मायावती जब एन मौके पर कहीं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 2024 के लोकसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक है। ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। सीटों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। बीजेपी जहां एक और पहली सूची जारी कर चुकी है, तो समाजवादी पार्टी द्वारा भी 3 सूचियां जारी की जा चुकी हैं। कांग्रेस और अब देखने के लिए मिला कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सूची जारी कर दी। अब ऐसे में तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ने का दावा जो बीएसपी सुप्रीमो लगातार करती हुई नजर आ रही हैं, क्या वे उस दावे पर बरकरार रहेंगी? बयान तो कई बार दे चुकी हैं। पहले कहा था कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन फिर देखने के लिए मिलता है कि बीआरएस के साथ गठबंधन हो जाता है। जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो सफाई भी पेश करते हुए नजर आते हैं। बीआरएस के बाद क्या अब इंडिया ब्लॉक में भी शामिल होती हुई नजर आएंगी मायावती? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि क्या मायावती अब अपने बयान से पलटती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अगर तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन हो गया है तो क्या अब इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए की तरफ भी रुख करती हुई नजर आ सकती है, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ शिराज हैं। शिराज, पहले मायावती ने कहा अकेले चुनाव लड़ूंगी और उस फैसले पर अटल हूं, लेकिन बीआरएस के साथ गठबंधन कर लिया। सवाल पूछा गया कि क्यों, तो कहती है कि किसी राष्ट्रीय दल के साथ नहीं गठबंधन करूंगी, ना एनडीए के साथ करूंगी, ना इंडिया ब्लॉक के साथ करूंगी, लेकिन और पार्टियों के साथ कर सकती है। तो ये किस तरीके का उनका बयान है जिसमें वो कहीं ना कहीं नई इसमें क्लॉग्स लाती हुई ला रही हैं? जी देखिए, मायावती खुद ही अपने विचारों से जो है वो फंसती हुई नजर आई हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीआरएस को अभी कुछ ही महीने पहले उन्होंने साफ तौर पर दलित विरोधी कहा था, लेकिन अब उन्हीं से जो है गठबंधन कर लिया है। इसके चलते आपको देखना होगा तेलंगाना में बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो खुद बगावत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मायावती जो है अब अपने ही सवालों के जवाब नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं गठबंधन नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने इस बात को रखा, जैसा कि आपने बताया, कि वो छोटे दलों, क्षेत्रीय दलों से बात करेंगी। ऐसे में जो बीजेपी है वो भी जेडीयू से बात कर रही है, या चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है उससे बात कर रही है, या बात करें जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से बात कर रही है, आरएलडी से बात करें। ये तमाम जो छोटे दल है, इन्हीं से मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनता है। और निश्चित तौर पर मायावती जो है अपनी बात जरूर रख रही है कि वो क्षेत्रीय दलों से जो है गठबंधन करेगी, लेकिन किसी बड़े गठबंधन से, किसी बड़े पार्टी से नहीं मिलेंगी। तो बड़ा सवाल यही है कि जब ये पार्टियां जो है छोटे दलों को मिलाकर एक बड़ा मजबूत संगठन खड़ा करती हैं, जैसे इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें, और मायावती ने कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अकेले का मतलब होता है अकेले, ना आप छोटे दलों से, ना क्षेत्रीय दलों से आप मुलाकात करेंगे, लेकिन अब उनका ये व्यक्तिगत निर्णय है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो शिराज, यहाँ पर क्या माना जा सकता है कि अगर बीआरएस के साथ गठबंधन हुआ है तो हो सकता है कि एएसपी के साथ भी गठबंधन हो जाए? लगातार दावे भी किए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है मायावती। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है पहले अखिलेश यादव की लगातार तारीफें करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब से मायावती का भी हाल ही में बयान आया कि वो किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीडिया में जिस तरीके से मुझे लेकर या बीएसपी को लेकर खबरें चल रही हैं वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि मैं कभी भी किसी से दल से नहीं मिलकर ये लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, मैं अकेले ही लड़ूंगी। उसके बाद से देखा गया कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो है बयान जारी करते हुए नजर आते हैं। वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आलोचना करते
हुए नजर आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर दलितों के बीच अपने वोट बैंक को साधना है तो मायावती की आलोचना करके, मायावती से दूर रह के, मायावती के बिना नाम लिए मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो दलितों के मसीहा के तौर पर जाने जा सकते हैं। भले ही अभी बीएसपी जो है यूपी में या अन्य राज्यों में नहीं जीत दर्ज कर रही है, लेकिन अभी भी बीएसपी जो है एक दलित पार्टी के तौर पर जरूर मानी जाती है। और इसीलिए शुक्रिया आपका शराज, यही सवाल लगातार बनता हुआ भी नजर आ रहा है कि मायावती जो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन जिस तरह से लगातार उनकी पार्टी कमजोर होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी वो कह रही हैं कि पार्टी में अभी भी मजबूती बरकरार है। लेकिन आखिरकार ये कैसी मजबूती है जो नजर नहीं आ रही है जमीनी स्तर पर, जिस तरीके से बार बार देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। और अब देखिए यही सवाल है, और यहाँ पर मेरे साथ अक्षय हैं और अक्षय से इस चीज को समझेंगे कि मायावती बार बार कह तो रही हैं अक्षय कि पार्टी मजबूत है, अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तमाम रणनीतियां हम बना रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो सच्चाई है वो तो कुछ और ही नजर आ रही है। तो मायावती आखिरकार क्यों कह रही हैं कि पार्टी में अभी मजबूती है? देखिए, मजबूती पार्टी की जो है वो मुझे लगता है एक तो चुनावों से झलक जाती है, चुनावी परिणाम, या अगर हम साफ तौर पर कहें, या फिर पार्टी की जो स्थिति होती है। देखिए, पार्टी की मजबूती तो चुनाव परिणाम से झलकती है, साथ ही साथ पार्टी कितनी सक्रिय रहती है, खासतौर पर चुनावों में। देखिए, चुनाव तो सबसे बड़ा एक पर्व होता है। अगर लोकतंत्र की बात की जाए, एक राजनीतिक दल की बात की जाए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चुनावों से बड़ा मौका कोई नहीं होता, वो तो दिखा ही देता है। लेकिन चुनावों से इतर भी जो कोई भी राजनीतिक दल होता है, उसकी सक्रियता से पता लग जाता है कि वो कितनी मजबूत है और कितनी कमजोर है। मायावती का जिक्र आपने किया, आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि जिस तरीके से यहाँ पर करीब 10 दिन पहले शनिवार को जब भारतीय जनता पार्टी ने देश के 195 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, तो उसके कुछ दिन बाद ही कांग्रेस ने भी लगभग 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्य में, समाजवादी पार्टी ने 3 सूचियों के जरिए अपने लगभग 35 से 40 उम्मीदवार उतार दिए। वहीं अगर आप गौर करेंगे तो मायावती, बहुजन समाज पार्टी ने अब तक केवल एक ही सीट पर उम्मीदवार उतारा है, मुरादाबाद की सीट से। यहाँ पर इरफान सैफी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। अब आप देखिए, इरफान सैफी वर्तमान में मुरादाबाद के चेयरमैन है। अब आप देखिए, एक चेयरमैन यानी कि नगर पंचायत या नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, उससे सीधा आप लोकसभा चुनाव लड़वा रहे हैं। आप देखिए कि नगर पालिका, नगर पंचायत का अध्यक्ष जब कई साल, जब कई बार नगर पंचायत पालिका के चुनाव जीते हैं, उसके बाद जाकर के विधायिका के लिए यहाँ पर पार्टी उम्मीदवार बनाती है। मायावती ने सीधे सांसद ही दे दिया। अब इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि मायावती के पास देश तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें भी छोड़ दीजिए, जो कुछ चुनिंदा उत्तर प्रदेश की सीटें, या वही सीट कही जाए जिन सीटों पर बसपा को सपा के समर्थन से 2019 में जीत मिली थी, उन सीटों पर भी आज के टाइम पे मायावती या बहुजन समाज पार्टी के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जो नामी चेहरा हो, या नाम भी ना हो, उसका क्षेत्र में नाम हो। आप देखिए कि मुरादाबाद का जिक्र आया है। मुरादाबाद आप आमतौर पर लेके चलिए कि आमतौर पर अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखिए तो एक जो औसत बैठता है मतदाताओं को उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 15 से 20 लाख वोटर्स का बैठता है। अब ऐसे में मुरादाबाद की आप बात की जाए तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इरफान सैफी, क्या 15 से 20 लाख छोड़ दीजिए, क्या 5 लाख मुरादाबाद के मतदाता इरफान सैफी का नाम भी जानते हैं? तो इस पर बड़ी संशय के बादल मंडराने लगेंगे। तो कुल मिलाकर की जो स्थिति है मायावती को बेहद ही कमजोर नजर आ रही है। लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन की ओर अभी भी रुख कर लेती है तो फायदा उनका भी होगा, इंडिया गठबंधन का फायदा हो सकता है। और यही बात लगातार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मायावती का फैसला बदल नहीं रहा है, जिसे लेकर उन्होंने कहा भी कि पिछले चुनावों में अगर सपा और कांग्रेस से धोखा ना मिला होता तो शायद आज वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती, लेकिन अकेले लड़ने का जो फैसला है उनका कहीं उन्हीं की पार्टी को विनाश की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। प्रांशी है मेरे साथ और प्रांशी से इस चीज को समझेंगे। प्रांशी, जहां एक और विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आगे करना चाहता है, लेकिन मायावती एक जिद को लिए बैठी हैं कि जो धोखा पिछले आम चुनावों में हुआ था उसके चलते वो सपा कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर सकती। इसका खामियाजा इस तरह से बीएसपी को भुगतना पड़ रहा है कि कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सब जा रहे हैं। तो आखिरकार मायावती क्यों अपने फैसले पर अटल है? क्यों वो पार्टी के हित के बारे में नहीं सोच रही है? देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से मायावती को बार बार इंडिया गठबंधन में लाई जाने की कोशिश की जा रही है, इसमें सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो ये बात भी निकलकर सामने आ रही है
कि मायावती की पार्टी को एक तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम बनकर वह काम कर रही है, दूसरी ही तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मायावती को कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का डर है, क्योंकि देखा गया है कि जो राजनीतिक दल यहाँ पर कांग्रेस से जुड़ते हुए नजर आए हैं, उन दलों के जो कई ऐसे नेता हैं जो ईडी सीबीआई के चंगुल में फंसते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर उनमें ये भी सताया हुआ है, बार बार यही दावे किए जा रहे हैं। लेकिन मायावती यहाँ पर साफ कह चुके हैं कि अब वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे और उनका कहना यही है कि अकेले ही वह लोकसभा चुनाव, जो खबरें आ रही हैं, रोकना चाहूंगी, अगर बीआरएस के साथ गठबंधन कर सकती हैं तो फिर आखिरकार इंडिया गठबंधन में क्यों शामिल नहीं हो रही है? जिस तरह से मायावती ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कहा था कि वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ेंगी, लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन जरूर करना चाहेंगी। उन्होंने ये बातें उस वक्त कही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए, समाजवादी पार्टी के साथ देखा जाए तो बसपा का जो 36 का आंकड़ा देखने को अब तक मिल रहा है, वह पहले कहती हैं कि अगर गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो सपा और बसपा का गठबंधन आज भी यूपी में राज कर रहा होता। लेकिन इससे पहले की अगर बात कर ली जाए, इससे पहले भी गठबंधन रह चुका है, तो कहीं ना कहीं मायावती जब पहले पलटती हुई नजर आई थी तो शायद बाद में भी पलटती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब मायावती जब एन मौके पर कहीं ना कहीं वह फैसला ले सकती है। जो कोशिशें जारी हैं कांग्रेस की तरफ से उन्हें अपने खेमे में लाए जाने की, तो ये कोशिशें कहीं ना कहीं जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तब वह अपने फैसले को कहीं ना कहीं पलटती हुई देखी जा सकती हैं। और यही कयास लगातार लगाए भी जा रहे हैं। क्या वाकई में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आए या एनडीए में शामिल होती हुई नजर आए, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी आखिरकार अब अपने भविष्य के लिए क्या अहम फैसला लेती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।